जानते हैं कि औरंगाबाद का गेट हाई स्कूल बड़ा बढ़िया स्कूल है, बड़ा पुराना स्कूल है। लोग हम कह रहा है कि भाई अपने बचवा को भेजिए ना स्कूल में। हम कह रहे हैं कि जानबे करते हैं कि बड़ा बढ़िया बड़ा पुराना स्कूल है, काला भेजे? मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ेगा। आपके हमारे जानने से क्या होता? उसको तो अमली जामा पहनाना होगा ना, उसको तो लागू करना होगा ना। जानते हैं कि दूध पीने से बहुत शरीर में ताकत होती है, तो नहीं पीजिएगा। जानते हैं तो उसको लागू करिएगा ना, कि नहीं लागू करिएगा। शिव गुरु है, जानते हैं तो चेला कोई होगा तब ना गुरु काम करेगा। स्कूल है, जानते हैं ससुरा कोई पढ़वे नहीं करता, स्कूल क्या करेगा? शिव गुरु हैं। यही ना मैंने कहा कि शिव जगत के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं। जगत का एक एक इंसान ये हक रखता है कि उस शिव को वो अपना गुरु बना सकता है। कोई उनका चेला ही नहीं, कोई उनको गुरु बनाता ही नहीं। वो महादेव करेगा तो क्या करेगा? और जान लीजिए एक बात, संपत्ति में बेटे का पोते का अधिकार होता है भारतीय कानून में, लेकिन ज्ञान में अधिकार नहीं होता है। ज्ञान जब तक लेना नहीं हम आप चाहेंगे, हमको आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। हमारे बाबूजी हमको कहते थे, देखिए हम हमेशा बाबूजी का नाम अक्सर ले लेते हैं, काहे? अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी दान घर से शुरू होता है, बच्चा घर से सीखता है। जब मैंने ज्योतिष विज्ञान को सीखा था तो पहले अपना टिफिन बनाया, फिर पत्नी का बनाया, फिर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनका टिफिन बनाया, फिर बाबूजी का बनाया, फिर माँ का बनाया। जब मैंने हाथ देखना शुरू किया और विदेशों से किताबें मंगवाई तो सबसे पहले अपना हाथ देखा, घर वालों का हाथ देखा, भविष्यवाणियां किया और तब बाहर के लोगों का शुरू किया। क्योंकि घर से आदमी सीखता है, घर में ज्यादा रहता है तो देखता है कि कौन क्या कर रहे हैं। मैंने तो बहुत सीखा। तो मैं कह रहा था कि शिव जन जन के गुरु हैं, ये तो मालूम है, सबको मालूम है, कौन नहीं जानता, कई हजार वर्षों से मालूम है। लेकिन शिव के शिष्य होने की परंपरा ही नहीं रही, इसकी कोई शुरुआत ही नहीं हुई। शिव से देवता के रूप में जुड़ने की बड़ी पुरानी परंपरा, लेकिन शिव गुरु से जुड़ने क्या सिस्टम नहीं चला हमारे यहाँ, ये पद्धति नहीं चली, ये प्रक्रिया नहीं चली, ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ हमारे यहाँ। हम लोगों ने कहा कि जरा टेस्ट करो ना यार, क्या लगता है, जरा जांच लो ना यार, एको पैसा तो नहीं लगता है। रात में सोने गए बिस्तर पर, मन को ले गए महादेव के पास, जो फोटो में दिखता है, या हम फोटो नहीं मानते हैं तो शून्य में ले गए, आसमान में ले गए। मन में एगो ख्याल पैदा किया, बहुत का ख्याल हम लोग पैदा करते हैं या ख्याल आता है। मन में एक ख्याल पैदा किया और महादेव को याद किया, उस शिव को याद किया और कहा कि सुनिए सरकार, आपके हम चेला हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। इतना ही बढ़ करके देखिए, समय नहीं मिलता है, शौचालय जाने का समय तो मिलता ही मिलता होगा। भैया लेटरिन तो जरूर जाइएगा, कितना बिजी आदमी होइए। चलिए शौचालय में ही याद करेंगे महादेव को, वही कहेंगे अगर समय नहीं मिलता है तो। और तब तो पता चलेगा कि वह गुरु है कि नहीं। शिष्य का मानी क्या होता? शिष्य का मानी जिसमें शिष्य का भाव हो। पुत्र का मानी क्या होता है? जिसमें पुत्र का भाव हो। पिता का मानी क्या होता है? जिसमें पिता का भाव हो। तो शिष्य का मानी वही होता है कि जिस आदमी में उस गुरु के प्रति शिष्य का विचार हो, भाव हो, उसी को शिष्य कहते हैं। इसी भाव का संप्रेषण करना है अपने गुरु को। अगर वह गुरु होगा, विद्यालय में आप गए हैं, पढ़ाई करेगा, अगर ठीक है तो
तो जुड़ना पड़ेगा, विद्यालय से, गुरु से जुड़ना पड़ता है। बाबा से आप सारी संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन बाबा अगर इस जिले का सबसे